ਇਹ ਬਾਣੀ स्वामी जी महाराज जी है। आगरे महापुरुष होए जिथे साढ़े गुरु महाराज भी होए। इधर आमने सामने ही है वो, साइड साइड में ही है आश्रम। बहुत कमाई वाले महापुरुष होए हो। महिमा सतगुरु की स्वरूप राधा स्वामी। राधा स्वामी मतलब लोग राधा स्वामी का नाम सुन के भी पता नहीं क्या है। राधा सुरत को कहा गया है और स्वामी परमात्मा को कहा गया है। जिदा असी नाम रख देंगे समाधि हो गए या फलाना फलाना, गल एक होंगी। देखो जिन्हें आश्रम बने उन्होंने अलग अलग नाम रखा है अपना, अलग अलग नाम। उपदेश कोई है। ये अध्यात्म मार्ग है, हर किसी की समझ नहीं आता है कि लोग बाहर ही लगे रहने। जिस तरह कल इन कुड़ियों ने रखते गुड्डियाँ लिया के कल लड्डू गोपाल, इन्होंने लोगों का हाल देखो। एक टेक नहीं है इन्हों की। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। एक टेक रखो, महाराज ने जुड़ के रहो। महाराज ने गुरु बाणी जी लिखा है, मत कोई परम भूलो संसारा, गुरु बिना कोई ना उतर सपारा, कौन नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाई न पाई। थानू हज़ारा मिलणगे लवाने वाले। अब लोगों को पता नहीं कि माया किनू कहते हैं, ना तुसीं कहना मनते हो। जे थोड़ी एक टेक नहीं हुई थानू कौन ले जाएगा दसो। एक टेक नहीं है। किसी जनानी की एक टेक नहीं है। कदे किसी घर जाती, कदे किसी घर जाती, दसो उसका क्या बनेगा जी? बोलो जी। फिर गुरु भगती जी है ये श्रेष्ठ भगती है। महापुरुष ने लिखा कि हाथी की पैड़ सारे जानवरों की पैड़ आ जाती है। गुरु को तुम जिथे मर्जी याद करोगे, किसी न किसी रूप तुहाडी सहायता नहीं आएगा। उन्हें इतना इंतजाम किया है रूह में सचखंड से आते हो संत रूप धार के, और साढ़े नहीं आते हैं। काल को आंधी भी रचना बड़ी जबरदस्त है, तपस्या की उन्होंने, नाल अपने दूतों को भेज देंगे हो। गुड्डियाँ फड़ के आ गए हो, तुम नाम जपते हो दसो। सानू कल होर आके कहते उसका कहना तुम मन लेंगे, गुरु का वचन तो मनते नहीं तुम। महाराज ने कहा गुरु का वचन अलंघ के जो सेवक जहाँ जाए तहाँ काला कहे कि भी समझाए। जिथे जाएगा उत्थे काल ही दबोचेगा। गुरु का गुरु ने थोड़े नहीं कहूँ आना तो थोड़ी एक टेक नहीं है। थोड़ी सहायता किस तरह करेगा? ना तुम सिद्ध देखा, ना पीड़ देखा है, कुछ भी नहीं देखा तुम। मैनू दिखाओ तुम हो। थानू आके उपदेश किया उन्हें, थोड़ा हाल चाल पूछा उन्हें आके, जिन्हें तुम धूप पाने हो कि भाई थोड़ा क्या हाल, थानू क्या तकलीफ है। संत महापुरुषों को तुम गल भी कर दो, जब गुरु महाराज कृपा कर देंगे हैं। थोड़ा समझो तुम, जे तुम यही काम रखा थोड़ा कौन बेली होएगा, कौन थोड़ी संभाल करेगा दसो। एक टेक रहो, जाओ जिथे मर्जी। जिदा असी जिथे मर्जी आते अपना घर नहीं भूलते हैं, इसा जिथे मर्जी आओ गुरु ने मत भूलो। जोड़ा भुल जाता है, महाराज ने कहा परमेश्वर को भुलिया व्यापन सभे रोग, छिन्न में कौड़े हो जाएंगे जितने माया भोग। शरीरक सुख जिन्हें सारे जहर बन जाएंगे। खाना खाएगा वो जहर बन जाएगा। अपने जड़े है दुश्मन जमराज बन जाएंगे। या परमेश्वर भुल जाता बंदा, परमेश्वर भुल के आत्मा 84 लाख दुनिया च जाती है। बेशुमार नरक अग्नि चलती है। हुण भी थोड़ा वही काम है। ये मनुष्य का चोला जोड़ा है गुरु की भगती न मिलया है। पिछे तुसें भगती की है, सेवा की है, साध संगत की मनुष्य का चोला तदे मिले तुहानूं। महाराज ने लिखा गुरु सेवा च भगती कमाई,
तब ए मानस देही पाई इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव। हुण भी समझो हाले भी कुछ विज्ञानी हो जाओ सीधे चीज। इन्हें सतगुरु की महिमा की है महाराज ने और गुरु के स्वरूप बारे दसिया है। गुरु का स्वरूप किनू कहते हैं? गुरु गुरु में हृदय धरती गुरु आरत का समा मैं करती। मैं गुरु की भगती का यानी गुरु की आरती का समान तैयार कर दी है। ये जिहड़ा सत्संग है ये गुरु नाल मिलाप करना है। गुरु माने परमात्मा। यही एक साधन है परमात्मा जुड़ने का सत्संग और ज्ञान होंदा है। इसकी कोई फीस नहीं है। कोई बंदा नहीं कि 21,000 दो या 51,000 दो। साढ़े नाल है कोई दिहाड़ी वाला बंदा दसो तुहाडे कोल कोई मंगदा जिहड़े साढ़े नाल बंदे फिर भी तुसीं लोग समझदे नहीं हैगे। समझो अभी समझने का मतलब कि परमेश्वर ने जुड़ के रहो नाम की कमाई करो। नहीं थोड़ी किसी ने संभाल नहीं करनी जो तुम इधर भगौड़े रहे भगौड़े आदमी पर कोई विश्वास करता जी। फिर भगौड़े का मतलब कि कदे किते कदे किते कदे किते कदे किसी की भगती कदे किसी की भगती। फिर गुरु करेगा साड़ी संभाल नहीं करेगा। गुरु भी ने कौन छड़ाए जम ने मां पकड़ी और देख लेना भी आउट है भगौड़ा है जले पुछ लेंदा आके ये भी सरफा कर देते जी कदे कदे। की कहंदे गुरु मेरे कोई ना अंदर जी गुरु मेरे गुरु गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विदाता नित चरणन पर मेरा दाता। मेरा मन जड़ा है उहदे रंग च रंगिया है उहदे चरणों च लीन रहिंदा है। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। बाहर के सुखों के पिछे लगे है जानो जीवन का अंत हो जाता है। अच्छे दिन पासे गए गुरु से नकीना हेत फिर पछताए कि हो तो जब चिड़िया चुगी खेत। हुण नाम जपो सत्संग जाओ। तुसीं जिस दिन तो महाराज की शरणी लगे हित जितना कि तुहाडी तरक्की नहीं है। क्या तुसीं इदां दे पहले कि हुण भी समझो मेरा मन जिहड़ा है उन्हें गुरु महाराज के रंग च रंगिया गया है उहदे चरणों च जुड़ गया है। गुरु है अगम अपार अनामी। अब असीं शरीर नूं लैंदे हां कि वह गुरु है वह गुरु शरीर नूं कहंदे गुरु इस करके फसिया बंदा। जब तक शरीर में असीं गुरु मानते हैं जब तक फसिया ही है। इत्थे गुरु की गल है परमात्मा की। वो परमात्मा ही सतपुरुष ही संत रूप होकर गुरु होकर आना संसार से वो सानू उपदेश करता है। जे सानू आज्ञा नहीं होती हुक्म नहीं होंदा असीं सत्संग कर नहीं सकते थे। साडे जी पर बैठ के सत्संग करदा वो। गुरु है अगम अपार अनामी। गुरु बिना दूसरा और न जानी। मैं गुरु के बगैर किसी दूसरे को जानता नहीं है। तुसीं भजन नहीं बोलते इन्ने साडा नहीं कोई लोको असीं नहीं जहान दे
ਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ सतगुरु मेरे मैं शरण जाऊँ किसकी, गुरु बिना और न दूसरा मैं आस करूँ किसकी। माता पिता भैन भाई बंधु, तू मेरा माता तू मेरा पिता तू मेरा बंधु तू मेरा सखा तू मेरा राखा सबनी थाई तापा केड़ा कना, सब कुछ तू मेरा ही है। सिद्ध पीर देवी देवता तू ही है मेरा। गुरु जी है ना कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लगा सेव। थोड़ी समझ जब असी नाम की कमाई करांगे तो गुरु के प्रति सानू समझ आ जाए कि गुरु किनू कहते हैं। कदे किसी की लत्त फड़ लेने, कदे किसी की बांह फड़ लेंगे हो। अगर तुम इधर रहे हो तो इतने भूत बन के घूमोगे, घरदियां नूं चिंबड़ोगे। फिर बहुत प्रेत आत्मा घूमने महाराज, जिन्हों की एक टेक नहीं है। एक टेक के नाल ही बंदा तरदा है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, गुरु बिना दूसरा और न जानी। नहीं गलत बोल गया। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। राम कृष्ण नहीं दस अवतारा, व्यास वशिष्ठ न आदि कुमारी। ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीर्थ व्रत धर्म नहीं होई। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक संन्यास बचारी। आत्म परमात्मा नहीं मानू, अक्षर निरक्षर नहीं जानू। सत नाम जानू न अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। सबको करूँ प्रणाम जोड़ कर। यानी उन्हें आलोचना नहीं की इन्हों की, मैं सारे ही हथ जोड़ कर प्रणाम करता है। जो पिछे बोले सारे, जे ये चीज़ नहीं लिखी लोग भड़क जाते हैं। भड़कते उन्हें जिन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ पढ़िया इस चीज़ को। सबको करूँ प्रणाम जोड़ कर, पर कोई नहीं सतगुरु समसर। कहना मेरा इन्हें सारे नूं प्रणाम है, गुरु के सतगुरु के समान कोई नहीं है। क्योंकि सतगुरु सचखंड तो आता है संत रूप लैके, और रूहां की संभाल करता है। रूह नूं उही ले आ सकता है। नहीं निचले मंडल में रूह अटकी रही है। चलो अंदरले मंडल में सुध चली भी गई, अभी बाहर ही घूमने हले अंदर वाले की गल ही नहीं है। तो अंदर जाने वास्ते अभ्यास करने की जरूरत है। कल घंटा लगा ले करो, ठीक है नहीं। हम जो तुम सपोर्ट ले दी मतलब तुम आसन आसन सत्संग आसन सीधी होंगी है। घर की नहीं कहना तेन को लाने थोड़ा कहना भी तू इन्हें ढो लाई भी, ठीक है नहीं। उत्थे तेन की नहीं कहना भाई। अगर कोई प्रॉब्लम है उहदे सोफे पर बैठो, भजन करने में पिछे वो लगा लो गद्दा, सीधा बैठना पैंदा इहदे नाल। तुसीं इदां बैठोगे फिर नींद आ जाएगी, या तू नींद चल जाएगी, नींद आ जाएगी, सुपना चल पेगा। तो कंठ च आत्मा की सुपना चल पैंदा। तेरी आत्मा कंठ च दी, कंठ की रचना तेनों उहदे दी नजर आनी जी। सानू इन्हें दसिया जी, मैं इतों बर्फी का पीस खा के गई, सौ गई। सवेरे सवेरे तड़के उठ के कम कुम करने पैंदा ना, सुपना चल गया। सिमर करते ही तुसी आराम करो, एन ख्याल दे नाल। ना भी चलते नहीं फिर बेर सोचता हो जाता है बंदा। ये कोई हो जाती कि मैं अपने घर सुता या कि पड़ोसियों के रिश्तेदारों के इतने कंठ च आत्मा। इस करके सीधी रहने ना फिर 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 इतने ख्याल रखो, फिर नहीं वो सुपना चलता है। इदा होगी गल तुम तब सुपने चल गया आत्मा। सीधे होके बैठो जब तुम्हें भजन करना है। तुम देखोगे कि मैं अंदर जा रहा कि नहीं जा रहा। जिधर मुंडी लटकेगी फिर कितने अंदर, फिर तो बाहर ना अंदर गब्बे लटके खजूर सबको करूँ प्रणाम जोड़ कर, पर कोई नहीं सतगुरु समसर।
मैं सारे को प्रणाम करता हाँ, सबको ही प्रणाम करता हूँ, तो गुरु के सतगुरु के समान कोई नहीं है। ये जिथे ऋषि मुनि जो होया है, विशिष्ट जी होया है, ये ब्रह्म तक ही गए है, तो लोकी तक ही शक्ति उन्होंने अंदर है जी, अंतर जामी दे हो, तो लोकी तक ब्रह्म तक जी आत्मा जाती है, वो अंतरजामी हो जाती है। अंतरजाम का तुहानूं दस देवे, तुसीं तां भगत बन जाणे पक्के, सवेरे आके मत्था टेके करोगे। संत नहीं इदां दी गल करदे, संत तो नेड़े ही लगन दिंदे है। संत न चाहे मुक्त नहीं पदार्थ चार, रिद्ध सिद्ध पर थूके नहीं कहे कबीर विचार। राजा भरथरी उहदा मामा गोपी चंद लोगों के राजे भजन करने लुके करते थे भजन, जिथे उन्होंने देख लेना लोगों ने उत्थे आ जाना, लैन लगाने उन्होंने, फिर उत्थे दे फिर अगे चल देना। और अगे किसी गरीब जी के माई के घर रहन लगे हो, उन्हें कहा इतने तो कोई नहीं, एवं गरीबनी है, पुराना के घर च बैठ गए। उत्थे भी किसी ने देख लिया भी बड़े तपस्वी है, नाम जपने वाले है, राजे को पता लगे, वो आ गया अपने लगे। उन्हें कहा तो बड़ा काम खराब होया, असीं इन्नी दूर आए हैं, लोग सानू भजन नहीं कर देंगे है। उन्होंने फिर स्कीम बनाई भी इन्होंने असीं नेड़े आन नहीं देना। उन्हें कहा तू रात तू दुध पी लिया रात का सारा ही, वो कहना तू पीता मैं नहीं पीता, वो कहना तू पीता तू पीता। राजे ने देखा ये कितना साधु हो सकते हैं, ये तो दुध पिछे लड़ते हैं, पिछे से मुड़ गए। ये नाम के पिंड वाले संतों ने संत मगर नहीं लगाना किसी को, ना उन्होंने कोई लालच है। किसी ने इज्जत करती नहीं ना सही, ठीक है नहीं, बुला रहे ठीक है नहीं ना सही, वो की फर्क पैदा है। तारने वाली चीज़ तो एक ही है, कर साध संग भल केवल नाम अवर का तेरे कितना काम। जो दुनिया में देखते रहे असीं कि सानू पुछया नहीं किसी ने नहीं, फिर तो ये पूछताछ ही रह गई। तुसीं अपना काम करो जिहदे वास्ते आए, अपने काम की दृष्टि रखो, अपने पेड़े लड़े किसके, कोई पूछे चाहे ना पूछे, ठीक है नहीं। आज दिन थानू तकलीफ है, तुसीं जोगी बन जाओ, सिर मना लो, पग लै लो, ठीक है ना। अज तक कहते आवे कोई नहीं आता है। उन्होंने प्रणाम करता सारे ने, जिन्हें ऋषि मुनि विशिष्ट होए, जितने भी 10 अवतार है, सबनों प्रणाम किया। पर गुरु के समान, सतगुरु के समान कोई नहीं है। सतगुरु कृपा सबन को जाना। कहते मैं ये जड़े पिछे दसे ना, उन्होंने 10 अवतार देवी देवता, कहते सतगुरु की कृपा के नाल मैं इन्होंने जानिया कि इन्हों का स्थान कितने है, कितने तक ले जा सकते आत्म जी की भगती करते हैं। सतगुरु की कृपा हुई तो मैं इन्होंने जाना इन्हों का स्थान किहड़े है, उम्र तक है इन्हों की। वो परमात्मा जरा तुसीं देख लो, पहले तुसीं बाणी पढ़ो जपजी साहिब जी, एक ओंकार करता पुरख निरभै निर्वैर अकाल मूर्त वो परमात्मा, उसकी संतान है असीं सारी, सारे उसकी संतान है। उन्होंने पकड़ो बस। सतगुरु कृपा सबन को जाना, बिन सतगुरु कैसे पहचाना। सतगुरु के बिना मैनू इन्हों की कोई पहचान नहीं, मैं इन्हों के विच ही रहा घूमदा। अब सतगुरु की कृपा हुई, मेरा छुटकारा हो गया। मैं किसी का मंत्र ले लिया, किसी महात्मा तो पहले, फिर मैं नाम ले लिया महाराज को, ਉਹਦਾ सिर मंत्र जाप सी। फिर मैनू आन लग गया वो, मेरी ख्याल गया रखते, मैं उत्थे महाराज सी, मैंने कहा महाराज जी भी मैनू तंग करते, कहते वो जी चीज़ पई इनू दे दे, कहते बस खत्म। फिर मैनू मिले कीर्त पर, मैं मत्था टेकिया, कहते तुसीं गुरु बदलता है,
मैंने कहा धुर के गुरु मिल गए, कहते धुर का कोई नहीं पहुँचा। मैं कहा पहुँचाने वाले पहुँचा दे, मेरा 100 रुपया रखा, उन्होंने चरणों में मत्था टेकिया, बाद बेचारे शरीर छड़ गए। जिथे जिथे जिस हम प्रेमनी वाला मास्टर है ना, प्रेमनी वाले पढ़ा सकता है, बड़िया क्लासा नहीं पढ़ा सकता। प्रेमनी वाला कितने तक पढ़ाता जी? 5वीं तक पढ़ाता। फिर जेडे अगे वाले फिर +2 तक BA तक पढ़ाते, प्रिंसीपल प्रोफैसर, इदा ये मार्ग है साडा। तो तुसी फिर ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा आ ई ऊ वलन भजदे, फिर गुड्डियां लैके घूमदे हो। तुसी गुड्डियां नहीं है, तुसी क्या है? तुसी अपने आप को पछाणो। जिथे 2 बोल सुने उत्थे ही भगत बन गए। सतगुरु बिन सतगुरु कैसे पहचाना? सतगुरु भेद दिया एक 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 का, सतगुरु भेद दिया एक एक का, तब जाना इन सब का ठेका। ठेके का मतलब ठिकाना। मैं इन्हों का ठिकाना जान लिया भी कितने कितने इन्हों की पहुँच है, कितने कितने इन्हों का स्थान है अंदर। इदा का ज्ञान केवल सतगुरु ही दिता है। बाकी थोड़ा कोई जलता रख कराएगा, कदों थोड़े सिर पर घड़ा रख देगा। अल्लाह मैं हूँ थोड़ा नचन ला रहा, तो सारे नचन लग जाना, बुढ़िया ने भी नचन लग जाना। ये नचने का मार्ग नहीं है, ना टप्पने का। अपनी सुरती को कागर करके अंतर्मुख होने का मार्ग है ये। कहने मीराबाई नची थी, देखी असी मीराबाई में नची थी? कितने देखी कहते मीराबाई नची? असी तो देखा नहीं उन्होंने। तब जाना मैंने इनका सबका ठिकाना, सदगुरु सबका है भेद बखाने, अब किसको गुरु से बढ़कर जाने। मेरे सदगुरु ने सारे का भेद दस दिते, देवी देवतियों का कितने रहिंदे हैं। अब मैं थोड़ा इत्थे लैना थोड़ा, तुसीं देखा, मैनूं पता तुसीं किहड़ा देखा है। गणेश जी का पूजन करते हैं ना पहले संसारी लोग, गुदा चक्कर जिथे असीं मल त्यागदे उहदे च बस आईदा। इंद्री चक्कर जिथे संसार की उत्पत्ति होंदी, इत्थे ब्रह्मा जी और सिवतरी का है। ये धुनी दे विच ना भी जिन्हों कहते इत्थे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का है। हृदय च महादेव और पार्वती का, जी इनकी माता है उसके कंठ च बसा है। आत्मा का ठिकाना है। आत्मा को ज्ञान नहीं था, इन्हें की दास बनी रही है। हुण इन्हूं पता लग गया सतगुरु मिले, मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पड़खुर ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए। सतगुरु दसदा फिर भी असीं बाहर नूं भजदे फिरदे, कहते कित्थे तो गए, फलानी जगह तो गए हो। थानूं जरूरत ही नहीं किते जाने, तुसीं अंतर्मुखी हो, नाम की कमाई करो। तुसीं सुना सकदे महाराज कथा, कथा सुनाने को क्या, लड़की सुना देनी पढ़ के। जिहड़ा अंदरूनी मार्ग है ये नाम की कमाई का मार्ग है, रूहानी। थोड़े भी चलोगे काफ़ी हल्के हो जाओगे। भजन भजन बंदगी के बगैर आत्मा हल्की नहीं होती। आत्मा उत्ते किते शरीर का बोझा है, शरीर के नाल साडे संबंधी है, परिवार खिंचते नहीं सानू बाहर नूं, नाम लैके भी। फिर ये कोई माहौल थोड़ा कि सुनने वाला ही बंदा तर जाएगा। अभ्यास करो, रात में जाओ थोड़ी हल्का भोजन खा के, रात में थोड़ी जाग आनी है, जिन्नी देर तुसीं बैठ सकते उन्नी देर बैठो। नहीं गल बननी है कि सुन के तो बननी नहीं किसी ने। महाराज लिखा सुनिया मन्निया मन किता पाओ, अंतरगत तीर्थ मन ला। अंतर्मुख हो, बाहरी करते रहोगे कर्म कांड। तुसीं पुण्य करते हो, दान करते हो, इहदा तुहानूं फल मिलता उसका। हुण जिहड़ा असीं अपने जीवन च भोग रहे हैं ये फल है। बुरी बात नहीं है, तुसीं कर सकते इस चीज़ नूं, पर जे तुसीं कहे भी इहदे नाल तर जाओगे, तरोगे नहीं इहदे नाल। महाराज ने कहा कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उस सपारा।
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਸੰਤ ਮਚੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥ ਕਾਨ ਦਰਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇਲੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਨ ਮੜਿਆਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਘਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਜਦ ਆਪੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭੇਦ ਬਖਾਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਲੇ ਪਰ ਬੈਠਿਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਚੱਲੇ ਨਿਆਣੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਿਆਤਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਪਦ ਦਰਸਾਇਆ, ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾ ਪਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਰਸਾਈ ਜਸ ਜਿਸ ਕੀ ਗਤੀ ਤਸ ਗਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਤੀ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੜਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਛੁਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਸਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, 15,000 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕੋਈ 10 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ। ਜਾਂ ਖੋਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੋਟ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਗੁਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੇ ਕਰਤਾ, सतगुरु ही है सबके हरता। करने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। वो दे भी दिंदा है और खो भी लेंदा है, ले भी लेंदा है। कहते ले बंदा कहता ये मेरी है, मैंने कमाया है,
इतना नहीं पता भी तेनों अकल कि नहीं दी, हाथ पैर कि नहीं दिते है, वो गल भुल जाता है, फिर खोल होंगे। तुम गुरबाणी पढ़ के लेकर 10 वस्तु पछे पावे, एक बस कर खोट कमावे। 10 चीज़ा मिलिया, एक नहीं मिली तो खोट हो जाता मन च कि भाई इन्हों ज़्यादा दिता, मैंने घट दिता। दसो जे तू कहना जे तू एक भी ना दे, तेरे 10 भी खोलन तो 10 भी हर ले। सुखमनी साहब लिखा है, तुझे अपने जीवन देखा होगा, जे तू एक वस्तु कारण बखोट कमाना, मैं तेरे 10 भी खोलूँगा। हम लोग समझते नहीं इस चीज़, अपने आप ही भगवान बने हैं, अपने आप ही वकील, अपने आप ही जज बने हैं। जब तक सानू समझ नहीं आती है कि ये कौन करता, कौन करने वाला है। इसलिए महापुरुषों ने गुरु ने लिखा, गुरु गुरु का अनुमान मोर, गुरु बिन नहीं कहोर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। गुरु की दात में कोई मेट नहीं सकता। वाला लौंग हाँ जी, लौंग वाला। अच्छा लो जी। याद है सतगुरु का पद भारी, सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। सतगुरु का पद ही ना सारे ऊपर है। देखो लिखा पहले गुरु का ही होंगे, गुरु जी के सिमन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है मुनि संत। मुनि संत भी पहले गुरु की पूजा करते हैं, बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुसीं गुरु महाराज का नाम लैके चल दो, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा। नाल खड़ांदा पहले भी वैसे साढ़े नाल है, जो असीं अर्ज करते कि महाराज मेरे नाल तुसीं चलना है, कहने लो जी असीं तेरे नाल चलते हैं। या तो सतगुरु का पद भारी, सतगुरु सम नहीं कोई विचारी, जब जब जीव शरण गुरु की आवे। ध्यान में सुनना है, बहुत गहरी बाणी है। कर्म धर्म और भर्म न सुहावा है। कर्म धर्म परम न सजाता है। ਹੁਣ भी अभी फसे कर्म और धर्म मैं उत्थे जाके असीं दस जाने। महाराज लिखा संगत साध संगत जाओ, जिथे गुरु का ही नाम जपया जाता है, उत्थे नाम की चर्चा हो। साध संगत मिलिया सचना मेरे माधो, गुर प्रसाद गुर परम पाया सुखे काश हरिया। कर्म धर्म और भरम अनुसार है, वो सारी चीज़ा दौड़ जाती हैं। धर्म भी एक बेड़ी है, वो बच्चा बंदा मैं फलाना धर्म, मेरा फलाना धर्म। गुरु साहब ने यह निर्णय किया है सुखमनी साहब, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। सारे कर्म का कर्म निर्मल कर्म नाम जपना है। और कलयुग का धर्म भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। सानू जरूरत नहीं पैंती कितने जाने की, संगत जाने संतां महापुरुषों की, जिथे कोई गुरमुख है, चार वचन सुनने वाले तो सारी संगत हो जाती है। साडी लाइन जिहड़ी है अध्यात्म रूहानी है। सानू सानू होर कोई चंगा नहीं लगता है, माड़ा असीं किसी को कहते नहीं है। जिथे जिथे किसी ने लगाया लगे, सानू जिथे लगाया उत्थे लगो। जीव जंत सब तुझ उपाय जिते जिते पाने तिते लगाया, उन्होंने उत्थे लगाया, सानू जिथे लगाया उत्थे लगो। कहने मैं तेनों इधर लगाया, तू इधर कानू गया, मार खाएगा। फिर जो गुरु मार्ग दे लिखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। जो गुरु रास्ता समझाता है, ਉਹਦੇ ਦਾ कर्म धर्म कोई नहीं है। असली धर्म जो गुरु बताता है वही असली धर्म है, असली धर्म वही है। कहते गुरु कहे भी अमरनाथ तू ये काम करना है, कर दे काम। अपनी मर्जी ने जो करेगा
ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ न चलिए मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुला खाली सेब। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 2 ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਤਾ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਹੈ। गुरु आज्ञा से जो शिष्य करें, तो ध्यान देना, गुरु आज्ञा से जो शिष्य करें वह करतूत भक्ति फल दे। जो गुरु की आज्ञा में बंदा करता है उसका फल मिलेगा। वो असली कर्म जो गुरु कहता है। नाम भी ले लिया, कदे किसी ने रोट, कदे किसी ने फरोट, पता नहीं क्या क्या करते हो, ताही लटके में तुम लोग। इन्नी गल साधु कहना है, होर कोई नहीं कहना है। जे तुम अपने नहीं होंगे तुम कल आना उरे। गुरु का भला तो तुम भजन करते ही नहीं है। पाउडर सुर्खी का मतलब है शरीर में कमरे में सजानी है बस। शरीर है 84 लाख दुनिया बाद मिलता भाई, कोई 1 घंटा भजन से लगा ले करो। रात को कहना तुम रोटियां बनानी है, रात को उठ के भजन हथ मूँह धो भजन से बैठ जाओ। जे तुम भजन करने वाले होवे तो बच्चों को संस्कार मिलन थोड़े नूं। जिथे नाम जपने वाली है ना उत्थे बच्चों को संस्कार मिलता है, बच्चों की तरक्की होवे। हुणे जवान अवस्था तुहाडी, जे तुसीं हुणे नहीं तुसीं बैठे भजोगे, तुसीं कल बैठोगे बच्चों दसो। गुरु आगे से जो जीव करी वह करतूत भक्ति फल दे। कहने वो भक्ति फल दे, उन्होंने भक्ति का फल मिलता जो गुरु की आज्ञा ना करता है। अपनी मर्जी में तुम पहाड़ चक लो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तुम आधा घंटा भी बैठ जाओ ना भजन गुरु की आज्ञा मन के, थानू उसका फल मिलेगा। और गुरु भी खुश होएगा कि ये बैठना भी मेरी आज्ञा मनता है। जब तुम इसकी आज्ञा मनते नहीं है, मन 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 समझ जिस तरफ को कहना असीं उस तरफ उठ जाने। ताते प्रथम गुरु को खोजो, शब्द बतावे सो गुरु सोधो। मंत्र वाले थानू बथेरे मिलणगे, जिहड़ा शब्द का मार्ग बतावे ऐसे गुरु को खोज करो। गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, सारा विश्व गुरु गुरु कर रहा है। कहते गुरु किता हाँ किता, कहते पंडित किता मैं, जिहड़ा कथा वाला पंडित होंदा है। गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, सोई गुरु जो भरम निवारे। बहुत गुरु है जग माही, हरे धन दुख नाही। धन हर लेंदे, दुख नहीं हरदे बंदे दा। मैं तुहानूं कई बार सुनाया होनी ये बचन।
ਨਗਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁੱਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਤਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ तो बड़ी दूर जाना है, तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी जान के, अब जान के चलने की कर लो सभी तैयारी करो अपनी। तो प्रथम चाहते प्रथम गुरु को खोजो, शब्द बतावे सो गुरु सोधो। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਤਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੱਗ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਇਹ ਤਰਨੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਿਊਨ ਲਾਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਬਾਪੇ ਅੱਡੀ ਦੇ ਅੱਡੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਉਹ ਵਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ 150 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 200 ਦੀ ਰੋਟੀ, 100 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੱਜ ਵਜਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੁੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਹ ਝੋਟੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭੱਜਣੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ था, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਭਜਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਗਰ ਚਿੜੀ ਕੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਲਬ ਕਿਤਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵਾਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो इसलिए भजन बंदगी से बैठो, रात में भी बैठो, सुबह कितने बजे उठती तू सुमति? क्या नाम इधर? सुशीला, सुनीता।
सच सच दसी नहीं बीमार हो जाएगी 6 ਵਜੇ बस शाबाश तेरे पुत्र बच्चे कितने बजे 8 बजे जिहदी माँ 6 बजे उठती है बच्चे 8 बजे उठणगे बिसरे ने उठने पैंदा बेचारे ਨੂੰ तड़के गोहा जो चकने पैंदा ਉਹਨੂੰ तो कुछ शर्म करो बच्चों तड़के तो उठो 4 बजे हथ मूँह धो या स्नान करो भजन से बैठो घंटा ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅਨਾਜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੀ ਮੱਘਰ ਬੀਜ ਰਲਾਇਆ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ ਉਡਾਨ ਫਿਰ ਖਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਧਰਮਪਾਲ ਧਰਮਪਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠਦਾ ਹੋਣਾ 7:30 ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ तो जो शब्द बतावे शब्द का भेद है ऐसे गुरु की खोज करो फिर शब्द की कमाई करो अस गुरु सम कोई नहीं आना ऐसा गुरु जिसमान कोई गुरु नहीं है जो शब्द का भेद है गुरु मिले फिर क्या कमाना ऐसा गुरु मिले फिर क्या कमाना पर हर किसी की समझ नहीं ये गल आती है किसी की समझ ऐसा गुरु मिल जाए फिर क्या कमाना है रकम वो गुरु कमाई ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ हर चीज़ कमाई ਨਾਲ मिलती है ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਰੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਪੀੜ ਲੱਤ ਵੀ ਪੀੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਲਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਬੋਲੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਹਾਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਗੋਡੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਦਾ ਨਾ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੋਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੋਲੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ऐसा गुरु सम कोई और न जाना गुरु मिले फिर कहाँ क्या कमाना ऐसा गुरु मिल जाए या ते मोह मत नीचे यही गुरु बिना दूसरा और न सही मेरा महाराज कहना मेरा मत है कि होर भक्ति न गुरु भक्ति करो महापुरुषों ने भी इसे मंगया जिस वे खोले द्वार मंगो जो भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कुछ न चाहिए निस्दन तुम्हारी सेव भक्ति सुखा की खाल है संत महा की संगत सोबत नाल ही मिलती है जाके हिरदे गुरु प्रतीति काल कर्म वासे नहीं जीती जिहदे हिरदे च गुरु की प्रतीत है यानी विश्वास श्रद्धा है काल कर्म भी उसको जीत नहीं सकता है मैं फिर पढ़ देना जाके हृदय गुरु प्रतीति काल कर्म वासे नहीं जीती कितनी बड़ी बात है हमारा काल कर्म भी उसको जीत नहीं सकता है सबके सिर पर उसका डंका कहूँ कि उसके नहीं शंका है ये शंका वाली बात नहीं है सारे सिर पर उसका राज है ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बड़े बड़े उधरे उस संगा कने बड़े बड़े सिद्ध पीर की संगत करने में उदार हो गया। अब देखो गुरु नानक देव जी महाराज आए कई सिद्ध उन्होंने संगत सिद्ध भी आदमी होंगे और क्या होंगे आदमी ने सिद्धि की होंगी है उन्होंने सिद्ध कहते हैं। तो परसरी
ਕਈ ਸਿੱਧ ਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੇ तो सिद्धि भी उन्होंने शरणी जाके तर गए। गुरु के बिना नहीं तर सकता है जी, लख कर्म कमा ले, कोई शंका नहीं है, सब के सिर बनता डंका बजता नहीं। बड़े बड़े उधर उनकी संगा गुरुमुख है, इन सब के सबसे चंगा, कहने गुरुमुख सबसे चंगा है जिहड़ा गुरु भगत है। गुरुमुख गया जो गुरु भगत है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सबसे चंगा हुआ है। ऐसे गुरसिख न मिले, महाराज कहते जे मिले गुर सिखड़ा नीव न बुलागो पाएंगे। गुरु जैसा होंगे उस वेले दर्शन हो जाए, हमें गुरु मिल गया। कहीं लिखा जे मिले गुर सिखड़ा नीव न बुलागो पाएंगे। कि गुरु का सिख जोड़ा होंगे है वो गुरु जिहा हो जाता है। कीट न जाने ब्रिंक को गुरु कर ले आप समान, जोड़ा उन्हें हुक्म दर चलता सी। देखो तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी के जमाने से बहुत बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी थे, जो प्रचार के लोग थे, जिन्होंने वेद शास्त्र मतलब कांठी ने उन्होंने पास से घूमनिया बेचने वाला गुरु रामदास जी को पढ़ा लिखा भी होंगे, जो जन्म के छोले वेचता सी वो गुरु के हुक्म अंदर रहा बस, गुरु की आज्ञा में सारा कुछ समझता था। वो कहते चौधरे बनाओ, उन्हें महाराज ने कहना ढा देने, बना देने। जब सारे चल गए, मैं लम्मा नहीं खिंचता, महाराज फिर लास्ट च आए, उन्हें कहा भाई तू नहीं गया, कहना महाराज अपने किसी ने जाना, देखे सब सौ नहीं तू देखा। महाराज जी मेरे लिए तो सेवा दोनों, महाराज जी आप चाहे बनाने की आज्ञा दो चाहे ढाने की आज्ञा दो। वह महाराज ने मोहर लगाती उसी पर, मोहर लगाती। उन्होंने लिखा गुरु रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप कमाते, अंदर का सरोवर जरा है। गुरमुख की गत सबसे भारी जो गुरमुख है, गुरमुख कोटन जीव उभारी, संती होंगे गुरमुख को करोड़ा ही जीवन का उधार कर दिता। कहाँ लग महिमा गुरमुख गाऊं कोई न जाने किसे समझाऊं। गुरमुख की महिमा मैं कितने तक बयान करा, कोई नहीं समझता है, मैं किनू समझावा। मैं तुहानू देखता जो सुनते भी है, मैं बाद तुहानू किसी ने पूछना मैं कि तुसीं अज तुहानू क्या सत्संग मिला है, अज थोड़ी क्लास लगूगी, इधर नहीं तुहानू छड्डना। आदमियों ने तुसीं डरा लैंदी, उन्होंने मजबूरी है बेचारा दी, मैनू कोई डर नहीं, मैं तुहानू हुण झिड़का मारदा। जग में पड़ा काल का डेरा, जीव करे 84 फेरा। मैं समझाना है फिर आउट हो जाता जीव। जो 84 छूटन जावे चावे सो गुरमुख सेवा चित लावे। कहने जो 84 छुटन जाता है साध संगत करे, साधु संतों की सेवा करे। साधु वही, साधु किनू कहते हैं, साधु वही जो काया साधे तज आलस और बाद विवाद नहीं साध कदम नहीं करता। काया साधन मतलब कि शरीर पिछों आत्मा का अभ्यास करके कढ़ता है, ऊपर ले जाता है, उन्होंने साधु कहते हैं। तो गुरमुख सेवा चित लावे और काम सब दे बहाई, शब्द गुरु की करे कमाई। कहते होर सारे बहावा शब्द गुरु की कमाई करो। कोटन जन्म रहे कोई काछी, कोड़ा जन्म हो जाए काछी मनुष्य चोला। कोटन जन्म रहे कोई काछी, तेरी भी लात दुखती है। कोटन जन्म रहे कोई काछी, वेद पाठ और तीर्थवासी। वेदा का पाठ आचार्य होवे शास्त्री होवे, वेद पाठ
ਔਰ ਤੀਰਥਵਾਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਕੀਆ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਨਾਮ बिना मुक्ति नहीं कह गए भगत कबीर। यहाँ लिखा हुआ कोटन जन्म रहे कोई काशी। ध्यान ना सुनियो ना कन्न खोल के एवं तुरे शौर लैके सत्संग करो, नाम की कमाई करो, अपने घरी करा लो। असीं तुहाडे कोलों मंगदे हैं, थोड़ा मंगदे हैं कुछ, जबरदस्ती किसी को नहीं है। रोज़ कराओ सत्संग। इन्होंने उस दिन कहा कि असीं तां परसों नूं कराना सीगा, चल बच्चा परसों नूं सही। हुण किन्ने परसों हो गए? जां अपनी मर्जी करदे हो तां ही फिसलदे हो। परसों पता नहीं किनू आनी है महाराज। बाबा किसने देखा कल, पल विच सही सिर गुजावन पल विच जुल्फां गल। बाबा किसने देखा कल, चंगे काम नूं तां कल नूं करो ना। वेद पाठ और तीर्थवासी तीर्थां च वास होवे। जप तप संयम बहु विधि करी। जप तप संयम भी करे, बहु विधि करी। पेख बनावे विद्या पढ़ी, पेख बना के विद्या पढ़े। मैं फिर पढ़ दूंगा, जप तप संयम बहु विधि करे। पेख बनावे विद्या पढ़ी, पेख बना के विद्या पढ़ता है। पिछले पिछले की जो धारे टेका, मौजूदा दी नहीं पिछले दी। देखो कितने महापुरुष संसार से शरीर छोड़ कर चल गए। उन्होंने सानू सत्संग नहीं देना है, वो सर्वव्यापक है, सारे तुहाडे अंदर ही है। थानू मौजूदा सुनाने जिदा मौजूदा है। उन्होंने अपने मौके की संगत अपनी मौके की संगत नूं उपदेश किया उन्होंने, और सानू वो कर गए है। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣਗੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। तो पिछले की जो धारे टेका जिनको कभी आंख नहीं देखा, कहते जिन्होंने अख के नाल देखा नहीं है उसकी टेक रख दो। पोथी में सुनी उनकी महिमा, ग्रंथा जो उन्होंने महिमा सुनी कि साढ़े महाराज ने इदा किया। महिमा करनी बहुत बढ़िया है, महिमा गुरु की करनी चाहिए। पर सत्संग जोड़ा है थानू मौजूदा संत ही सुनाएंगे। नाम भी हो जाए, हुण सानू नाम देने की आग्या उन्होंने की है। तो असी जब नाम दें तो बेनती करते कि महाराज जी असी तुहाडे हुक्म दे नाल नाम दें, तुसीं इन्हां रूहां नूं संभालना। पोथन में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध मन सबका भरमा। पोथी में महिमा सुनी, टेक मन ली हली। कमाई बंदा करता जो कह गए वे कमाई करनी। देखो पिछले ग्रंथों के लिखा भी नाम की कमाई करो, कर साध संगत बज केवल नाम अबर गाते रहे किसी ने कहा। गुरुओं ने कहा है संगत का संतां दी करोगे। उसे टेक मान के मन भरम हो गया। अब इनको जो कोई समझावे टेक छोड़ते जीव समझावे, टेक नहीं छोड़ते। समझाते भी है फिर भी टेक नहीं छोड़ते हैं। कोई शिव और कोई विष्णु, कोई राम, कोई कृष्ण की, कोई देवी, कोई गंगा जमुना की, कोई मूर्त, कोई चारों धामा की, कोई मथुरा, कोई टेक मुरारी, मदन मोहन, कोई कुंज बिहारी। गुरु की गल नहीं मननी, उन्होंने देखा भी नहीं है। तो दसो तुसीं कृष्ण देखा, थानू आके उपदेश करेगा हमारा। कोई कृष्ण कुंज बिहारी, कोई गोगल, कोई बल्लभचारी, कोई कंठी माला गलधारी, कोई अचार, कोई संध्या तर्पण, गया ज्ञात्री करे समर्पण। कोई गीता कोई भागवत पढ़ते, कोई गीता कोई भागवत पढ़ते, कथा पुराण नेम से सुनते। कथा सुनते हैं फिर भी बीड़ियाँ पीड़ियाँ
ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਦਾ ਉੱਥੇ ਨਮੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਰਸਗੁੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਕਾਨਫੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਜੀਵ ਉਹੀ ਧਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੋਕਲ, ਕੋਈ ਬੱਲ ਵਿਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਗਲਧਾਰੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਚਾਰ, ਕੋਈ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ, ਗਿਆ ਗਿਆਤਰੀ ਕਰੇ ਸਮਰਪਣ, ਕੋਈ ਗੀਤਾ, ਕੋਈ ਭਾਗਵਤ पढ़ते, कथा प्राण नेम से सुनते, क्या दादू क्या नानक पंथी, क्या कबीर क्या पलटू संती, सब मिल करते पिछली टेका। ये पिछली टेका टेक लगे है। भगत गुरु का खोजना नेका। भगत गुरु जो है ਉਹਦੇ पर कोई विश्वास नहीं जीवता, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। सब मिल करते पिछली टेका, भक्त गुरु का खोजना नेका, बिन गुरु भक्त भक्ति नहीं पावा। भक्त गुरु के बिना भक्ति मिल ही नहीं सकती है। बिन गुरु भक्त भक्ति नहीं पावा, बिन भक्ति सतलोक ना जावा। यह कहना उन जीवन कारण जिनके वीर अनुराग के धारण, जिन्होंने अंदर परमेश्वर समझा कि मैं परमेश्वर से बिछड़ी हुई आत्मा, मेरा का दुख है, मैं परमात्मा से बिछड़ी। उन्होंने ये महाराज ने ये सत्संग दिया है। विषय संसारी और रागी इनको टेकना चाहिए त्यागी। जेडे विषय भोगी लोग हैं उनको ये कितने अच्छी लगेगी। इनको टेक सहारा भारी, टेक बिना कुछ नहीं आधारी, उनको नहीं उद्देश हमारा, उनको जगत कामना मारा। कहते जगत की कामना की इच्छा ने मार लिया उन्होंने साਡਾ कोई उपदेश नहीं है। कोई कुटुंब, कोई धन अधीना, कोई परिवार के अधीन जीव, कोई धन के अधीन है, कोई कुटुंब, कोई धन अधीना, कोई मान प्रतिष्ठा लीन, कोई मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लीन है। गुरु भक्ति तो है नहीं बंदे अंदर। मारे डर के टेक ना छोड़े कि सानू खोट ना कर दे। मारे डर के टेक ना छोड़े, भक्त गुरु में मन नहीं जोड़े, जो नरागी विरे धपाई, भक्ति गुरु की उन प्रति गाई। अगर उन्होंने टेक होंगी है तो उन्होंने अंदर जल नहीं होंगी। तुम समझे? सानू देख के अगला दूसरे पासे मूँह कर ले, थानू तुम जाओगे उत्थे दसो क्या फायदा हुआ? फिर तुम लोगों के दिलों में जानते हैं तो असीं तो कुछ जानते ही हैं। जे गुरु भक्ति कमाई होंगी तो ऐसी हालत नहीं होंगी साड़ी। जिदा तुम देखते हो जीवन की हालत, साड़ी हालत नहीं होंगी कि विश्वास नहीं होंगे। कहने महाराज सानू कह गए वे, कह के फिर लगे रहो भाई। सानू भी तो महाराज कह गए वे, क्या कह के थोड़े सामने तो महाराज करा रहे हैं। मारे डर के टेक न छोड़े, भक्त गुरु में मन नहीं जोड़े, जो अनुरागी विरह भाई, भक्ति गुरु की उन प्रति गाई में। जो अनुरागी है, श्रद्धावान है, उन्होंने प्रति में गुरु भक्ति गाई है। भक्त गुरु जब लग नहीं मिली, भक्त का गुरु जब तक नहीं मिलता है, अनुरागी का काज न सरी। भक्त गुरु के नाल ही काज सरेगा। भक्त गुरु जब लग नहीं मिली, अनुरागी का काज न सरी। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, पहली पौड़ी गुरु की भक्ति है। प्रथम सीढ़ी भक्ति नहीं, हाँ, प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसरी सीढ़ी सुरत नाम की, सुरत शब्द का रस करना दूसरी सीढ़ी है। गुरु की आज्ञा में रहना, उसके वचन की पालना करनी दूसरी नाम है, दूसरी पौड़ी। जब लग गुरु भक्ति नहीं पूरी, जब तक गुरु भक्ति नहीं है, तो पता ही है कि थोड़ी रसाई कितने तक है, तुम कितने तक जाने हो। जब लग गुरु भक्ति नहीं पूरी, मन मानसा यह होए न चूरी। मन मानसा जीव की चूर नहीं होंगी जब तक संसारी, पक्के संसारी बने रहता भक्त।
ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਨ ਬਣ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਜਰਾ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੜੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੰਧਨ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਆ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ का। ਆਦਮੀ बोले बोला पानी का 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੜ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂੰ ਉਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਬਤਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਦੁਖੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੋੜੂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਰਾਏ ਕੋਲ, ਮੰਦਰ ਕੋਲ। मैंने कहा यार तेरे को तकलीफ देगा? नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं, मैं ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਉਧਰ ਮੂਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? भक्त गुरु जब लग नहीं मिले ही अनुरागी का काज न सरी। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसरी सीढ़ी सुरत नाम की। जब लग गुरु भक्ति नहीं पूरी, मन मानसा होए न चूरी। मन चूरे बिना सुरत न निर्मल। मन जब तक चूरे न सुरत निर्मल नहीं होती है। कैसे चढ़े और लगे शब्द चल। कहना मन चूर करना, मैं कितना करोगे मन चूर? चटनी है हो कोई आग्या ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੂਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਭਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਥਾਲੀ ਥੋੜੀ ਘੁਮਾਤੀ ਕੋ ਪੜ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਥੋੜਾ ਆਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ, भगत का संत ही करेगा कोई। कदे आके कहा मैंने चाह बना दे, और जब महाराज शरीर सी जब उन्होंने साढ़े थोड़े कोल बैठे हैं, थोड़े कोल सेवा भी ली है, तो फिर कह गया भी साढ़े हूँ तुम करना काम। ये तो मतलब जो मैंने कह गया मेरे नाल भी तो होएगा। फिर महाराज ने लिखा है संतां बारे, उदो मोहे संत सदा थी प्यारे। जाके महिमा भेद उचारे, मैं संतन के पाछे जाऊँ जहाँ जहाँ संत पधारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊँ, महाराज कह रहे संत मिले तो मैं मिल जाऊँ, संत न मुझसे न्यारे। जो संतन के सेवक जग माही, सो सेवक मुझ पारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में बंधन कट डाले। पर ये गल समझ तरे आएगी जो कुछ करोगे, आज्ञा बिच रहोगे। जब लगे गुरु भक्ति नहीं पूरी, मन मानसा होए न चूरी। मन चूरे बिना सुरत न निर्मल, कैसे चढ़े और लगे शब्द चल। गुरु भक्ति अस कैसे आवे, सत्संग सत्संग कर गुरु सेवा लावे। सत्संग कर और गुरु सेवा लावे। देखो असीं किसी को कहते भी तू तैं मक्खी इकट्ठी करनी, फलाना काम करना, जब सेवा करोगे तेरे गुरु भक्ति होएगी। फिर अपनी मर्जी ਨਾਲ चित किता तो आ गए, बस ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 23,000। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਜੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? 10% ਲਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ
ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 2300 2300 ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ 2300 ਜੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਵਾਈ ਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੰਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਧਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਚਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਾ, ਧਰਮ, ਚੋਰ ਔਰ ਅਗਨੀ। ਧਰਮ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ 2300 ਬਣਿਆ ਨੇ ਇਹਦਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੇ ਕਰ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਜੀ ਨੇ? 12 ਦਿਨ 24, 12 ਦਿਨ 36, 27,000 ਕਿੰਨਾ? 600 ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ 27,600 ਦਾ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। 500 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਆਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਲੋ ਦੇਖੋ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਭ ਜੁਨੇ, ਮੈंने ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗਰਭ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, 10ਵਾਂ ਦਸੌਂਜ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, शीश चले प्रभु पदे या माता के पेट में लेट रहा, तभी ईश्वर से तूने इकरार किया, तेने भूल के सब तोड़ दिया। किसी ने भी नहीं याद, मैंने भी नहीं तुम 27,600 रुपया बनना जी ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬੁੜੀ ਨੇ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਗਏ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਅਸ ਜੈਸੇ ਆਵੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਧਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਡੇਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਰਿਝਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਿਤ ਕਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਤ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਦਇਆ ਗੁਰੂ ਜਬ ਕਰੀ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਦਇਆ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦਾ? ਦੇਖ ਸੁਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੂਰਨ ਦਇਆ ਗੁਰੂ ਜਬ ਕਰੀ, ਭਗਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜਬ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੋ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਝ ਗਊ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-10 ਕਿਲੋ। ਇੱਕ ਚਿਚੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਟਾ ਦੂਰ ਤੇ ਚੁੰਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਟਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੁੰਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਤਨੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀਤਲ। ਚਾਚਾ ਸੀਤਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਬਾਹਰ, ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਸੀਤਲ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। पूर्ण दया, हाँ मैं पीछे चढ़ गया। गुरु जब इसको प्यारे होई, गुरु को पल पल मही रिझावे, गुरु प्रसन्नता नित कमावे। गुरु जब इसको प्यारे होई, गुरु को प्यारा जब ये होई, जब गुरु नो ये प्यारा समझो, गुरु भी नो प्यारा समझता है। पूर्ण दया गुरु जब करी, भक्ति पदार्थ जब ही मिलेगी। यह भी जोग मेहर से होगा, ये जोग ये भी मेहर से होगा। जब कहना नहीं मानो तो मेहर कितने होएगी भाई। ये भी जोग मेहर से होगा, दया मेहर बिना जानो धोखा। ਉਹਦੀ ਮੇਹਰ ਤਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਮਹੀਂ ਰਿਝਾਓ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। ਅਬ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੁਡਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤੇ ਹੋਮੇ ਕਾਹੇ ਕੋ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲੈ ਜੀਵਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਝ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ। तो इसलिए महाराज ने लिखा, मैं उन्हें पढ़ देना है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, लास्ट ने किया क्या हिंदू दोहा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। मैं फिर पढ़ दूंगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिना काज न रखती। और उपाय अनेकन करते, गुरु भक्ति को मुख न रखते। और उपाय करता बंदा जाके तब पूजा पाठ सप्ताह करा लेनी, पर जड़ा असली उपाय है गुरु भक्ति वो नहीं करता बंदा। और उपाय अनेकन करते, गुरु भक्ति को मुख न रखते। यही कसर है सबके मत में ही, संधागन पावे होछे चित्त में ही। वो होछे लोग आओ, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आगे माही। कैद कबीर तीसदास को, तीन लोग डर नहीं। गुरु को ना रखो तो लोकी तक चलना, थोड़ा कोई डर नहीं होगा। अगे अपना ये देश है। फिर कल सत्संग है भाई दिन का 12:30 बजे, जो राम जी आए थे रात। हाँ जी, भंडारा भी है। सारे बेनती की उन्हें दिन का सत्संग है जी। 1:30 बजे अभी सत्संग समाप्त करते हैं, फिर तुम भंडारा खा के आ जाओ। गुरु नाम माजरा थले नहीं आता नहीं है। जीत गुजर